राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि पिछला क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड लाइव क्लास में जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ओम्स लॉ, ये सब जो है हमने मतलब पीछे के क्लास में आपको पढ़ा रखा है। आज जो है उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसके बाद जूल्स लॉ, ये सब मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम को देखते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने जो है आपको पिछला क्लास छोड़ा था, यहाँ से जो है क्लास स्टार्ट करना था, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या है? जैसे कि जब हम बहुत सारे लोड को कंबाइन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब ये लोड का मतलब क्या चीज है? लोड का मतलब है कि जो भी चीज है, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, गीजर वगैरह, जो भी आप कनेक्ट करते हैं तो उसको कनेक्ट करने के जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है मुख्यतः हमको 3 टाइप्स में पढ़ने हैं। फर्स्ट टाइप क्या पढ़ना है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या पढ़ना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, यानी कि कंबाइंड कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जो है इसका क्या है, तो कहता है कि फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पज वी हैव टू यूज मोर देन वन रजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है एक से ज्यादा रजिस्टर्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। फॉर दिस वी नीड नंबर ऑफ रजिस्टर इन 3 वे। मतलब इस प्रकार से हमें जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्स चाहिए होते हैं, जिसके कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं, यानी कि 3 तरीके है ना। पहला जो होता है वह क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि 1 by 1 ऐड होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 1 by 1 ऐड होता है। नोट में क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड टू इंक्रीजेज द टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो वह टोटल रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज करने का कार्य करता है। ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यह डिक्रीज करने का कार्य करता है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? ओवरऑल डिक्रीज कर देता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है कि व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब जो है रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इट मींस दे आर कनेक्टेड इंड टू इंड इन सिंगल लाइन। मतलब ये कैसे कनेक्ट होते हैं? तो एक सिंगल लाइन में जो है इंड बाई इंड इनको ऐसे कनेक्ट किया जाता है और फिर इसकी वाइसिंग कर दी जाती है, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसका हेड होता है और यहां पर जो होगा ये फर्स्ट का टेल और सेकेंड का हेड जुड़ेगा। यहां पर क्या होगा? सेकेंड का टेल और फर्स्ट का हेड कंबाइन होगा। और यहां पर जो होगा वो टेल होगा किसका? ठीक है ना। इस तरीके से ये जो कनेक्ट किया जाता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं हर एक रजिस्टर पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन करंट इसमें सबको एक समान मिलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको जो है करंट क्या होगा? इक्वल मिलेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड एट टू एंड ऑफ
registers, the potential difference at the end of combinations is equal to the sum of the potential difference at the ends of individual registers। मतलब कि अगर इसको रजिस्टर मतलब कि इस रजिस्टर को V1 मिला वोल्टेज, इसको V2 और इसको V3, अब इनके टोटल रजिस्टेंस मतलब कि वोल्टेज को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V होगा ये उसके क्या होगा, इक्वल होता है। यानी कि जितने भी इसमें रजिस्टर्स आप ऐड करेंगे उस सभी रजिस्टर्स को मिलने वाले वोल्टेज को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वह जो है यहाँ से दिए जा रहे वोल्टेज के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। अब इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया कि रजिस्टर्स लिए, मान लो 3 रजिस्टर्स हमने आपका लिया है। फर्स्ट रजिस्टर इज R1, सेकेंड इज R2, थर्ड इज R3, और इसकी हमने जो है क्या कर दिया, वाइसिंग कर दिया है ना। अब क्या है कि अगर यहां से हमने वोल्टेज भी दिया है तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा वह कितना मिलेगा, V1, V2, V3। अभी हमने बताया कि इनको मिलने वाला जो वोल्टेज होता है यहां से सप्लाई किए जा रहे वोल्टेज के इक्वल होता है। मतलब इन सभी वोल्टेज को अगर ऐड करेंगे तो वह इस वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस सभी को ऐड करिएगा तो जो हम दे रहे हैं उतना के क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो काफी सिंपल बात है ना। तो यहां से क्या होगा कि V इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। और यदि इसमें मान लीजिए करंट क्या फ्लो हो रहा है, I, तो हमने क्या बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको करंट एक समान मिलता है, यानी कि इसको भी करंट क्या मिलेगा, I, यहाँ पर भी करंट कितना मिलेगा, I। और अगर आप जो है पीछे के क्लास को मतलब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होती है। मतलब करंट जो फ्लो करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। तो सबको करंट एक समान मिल रहा है। अब बाई ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ रखा है, इसको अगर हम इक्वेशन क्या रखते हैं, फर्स्ट। अब बाई जो है ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है ना। तो अगर इसको टोटल करंट स्मॉल I मिल रहा है तो इसका जो है और टोटल रेजिस्टेंस को कितना मान लिया जाए, कैपिटल R मान लिया जाए, तो यहां से जो सप्लाई किया जा रहा वोल्टेज वो कितना के इक्वल होगा, तो वह होगा I इंटू R। और ये किसके इक्वल होगा, तो इसको मिलने वाले वोल्टेज मतलब कि इसको मिलने वाला, तो वह वोल्टेज कितना मिलेगा, I इंटू R1। I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, इसको कितना मिलेगा, I इंटू R2, इसको वोल्टेज कितना मिलेगा, I इंटू R3। अब यहां से क्या कॉमन है, I कॉमन है, I को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा I R इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। और I से I क्या होगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R इक्वल टू जो है आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जितने भी रजिस्टर्स इसमें अप्लाई किए गए हैं उनके रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस in a series combination is always equal to the sum of resistance of all applied resistors।
जितने भी रजिस्टर्स अप्लाई किए गए हैं उनके रजिस्टेंस के सम के इक्वल जो है उसका रिजल्टेंट रजिस्टेंस होता है। तो अगर ये इनके सम के इक्वल होता है तो इसका मतलब कि ये क्या करता है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि सभी के सम के ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्लियर है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रजिस्टर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है उसका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पर हम बाई फिगर पहले आपको समझाएंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। कर रहा है कि 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम के रजिस्टर्स को जो है कैसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो क्या कर रहा है कि कैलकुलेट दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ये कितना ओम था, 2 ओम 3 ओम 5 ओम। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा आर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 कितना आएगा, 10 ओम। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि जितने भी रजिस्टर हमने ऐड किया है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अब इसके मतलब कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, इफ n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड डॉट 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 Rn आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा ये इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, R1 + R2 + R3 + डॉट 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 Rn के। ठीक है, और क्या सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ऑल n रजिस्टर आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस। अगर सभी रजिस्टर जितने भी हमने लगाया है उनका रेजिस्टेंस क्या है, हाँ सेम है, जैसे कि R1 R2 R1 इक्वल है R2 के, R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 Rn, इतना को इक्वल हम क्या मान ले, R मान ले, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वह n × R के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने 5 रजिस्टर्स यानी कि 5 रजिस्टर को जो है कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में किया है, 1 2 3 4 एंड ये 5, और सबके जो है 2 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका रिजल्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना मैंने कनेक्ट किया था, 5, और हर एक के मतलब कि ईच रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो ये रिजल्टेंट इसका कितना आ जाएगा, समझ में आया। उसी तरीके से इसमें क्या, करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। मैंने ये बता दिया था कि जैसे कि अगर आपने रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, तो हर एक रजिस्टर को एक समान करंट क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स इज डिफरेंट। अलग अलग रजिस्टर को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनको क्या कर दे, सम कर दे अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स के थ्रू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो वह किसके इक्वल होगा, तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई, यानी कि जो वोल्टेज हमने दिया है उसके इक्वल होगा। जैसे मैं वहां से क्या किया हूं, इन्वर्टर लगा करके बैटरी के थ्रू यहाँ पे सबको सप्लाई दे रहा है, बात समझ रहे। तो हर एक जो भी इसमें कनेक्टेड है, ये तो हालांकि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी अप्लायंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं उनको मिलने वाले वोल्टेज का सम वहां से सप्लाई किए जा रहे वोल्टेज के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। Equivalent resistance of all the resistor in series combination is greater than the maximum value of resistance out of all the given resistor। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने बहुत सारे रजिस्टर्स को क्या किया है, कनेक्ट किया है, ऐसे करके, है ना। अब इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, जो इसमें सबसे बड़ा वाला रजिस्टर लगा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लगा है, ये 3, ये 5, 7, ऐसे करते हुए, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसमें मान लीजिए कि आपको लगा हुआ है 10 ओम का। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का। तो इसका रिजल्टेंट हमेशा 10 ओम से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा। समझ में आया। इसके बाद क्या कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंक्रीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो हमें कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा। करंट अक्रॉस आर, करंट अक्रॉस R1, करंट अक्रॉस R2, करंट अक्रॉस R3, सबको करंट एक समान मिलता है इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है कि टोटल रेजिस्टेंस को कम करने का कार्य करता है। इसमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है वह जो है अपने सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम मिलेगा। ठीक है ना। इसमें जो कनेक्शन किया जाता है, यानी कि 2 or more resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one common point and the other end of each resistor is connected to the other common point such that the potential difference across each resistor remains same। यानी कि सभी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी रजिस्टेंस को, यानी सभी रजिस्टर को एक समान वोल्टेज मिलता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट करंट मिलता है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था कि सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था लेकिन करंट सेम मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, सबको करंट अलग अलग मिलेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसमें जो है रजिस्टर्स को के फर्स्ट एंड को एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, सबको जो है इसी सिंगल पॉइंट से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और सेकेंड एंड को जो है एक अनदर सिंगल पॉइंट पर क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी जो है हम ले जाकर के क्या कर देते हैं, सप्लाई दे देते हैं वोल्टेज, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हम जो है जो रजिस्टर, जैसे कि R1 रजिस्टर है, इसको हमने क्या किया, फर्स्ट एंड इसका यहाँ पे लिया ए पॉइंट पे। R2 रजिस्टर है, उसके भी फर्स्ट एंड को हमने क्या किया, ए पॉइंट से ही लिया है। R3 जो रजिस्टर है इसके भी फर्स्ट एंड को हमने कहां से लिया, A1 से, मतलब ए से ही लिया है। तो ये क्या हो गया, R1, R2, R3। और सेकेंड एंड सब जो है जाकर के एक अनदर सिंगल पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पर क्या होंगे, मिलेंगे। और इनको जो है फिर हम क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो करंट हमारा जाता है, अगर यहाँ से रिजल्टेंट करंट मान लीजिए कैपिटल आई है, तो वह करंट इन तीनों रजिस्टर को अलग अलग भाग में क्या मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको I1 करंट मिलेगा, इसको I2, इसको
I3, और जहां यहां से ये बाहर निकलेंगे यहाँ पे पुनः ये सभी करंट ऐड होकर के कितना करंट हो जाएगा, I करंट हो जाता है। बात समझ रहे हैं। और वोल्टेज जो होता है हर एक रजिस्टर को इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, हर एक रजिस्टर को सेम मिलता है, यानी कि V वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, यानी V1 अगर ये है, मान लो ये V2 है, ये कितना है V3 है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V। जो हमने यहाँ से वोल्टेज यहाँ से सप्लाई दिया है सभी को अगर पैरेलल में कनेक्ट हमने किया हुआ है तो V1 V2 V3 सब एक दूसरे के इक्वल होकर के यहाँ से सप्लाई किए गए वोल्टेज के इक्वल में होते हैं। ठीक है, करंट जो होता है यानी कि रिजल्टेंट करंट जो होता है हर एक रजिस्टर को मिलने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया फर्स्ट। अब बाई क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, तो यहां से I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V बाई R। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक रजिस्टर को मिलने वाले करंट को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो यहां से कैपिटल I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, और इसको क्या होगा V1 बाई R1, है ना, फर्स्ट रजिस्टर को, और ये V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। And we know that in parallel combination we in पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V। ठीक है, तो सब V1 V2 V3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, V से। तो यहां से क्या मिलेगा, V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब V यहां से क्या है कॉमन, तो V बाई R इक्वल टू V को हमने कॉमन ले लिया तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से भी कैंसिल, तो 1 बाई R इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो जितने भी रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, उतने रजिस्टर्स का यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के, है ना। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी लगाए गए हैं उनका रेसिप्रोकल का सम जो है उसके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ रहे हैं। तो क्या करा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन होता है किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस 2 ओम, इनको कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल कंबाइन किया गया है, जैसे कि 2 ओम 5 ओम और 10 ओम, 2 ओम 5 10।
ऐसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट आपसे रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू कितना होगा, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। इसका एलसीएम 10, तो ये 5 प्लस 2 प्लस 1/R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/11, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। इसको आप डिवाइड करिएगा तो समथिंग 0.9 समथिंग आएगा। आप तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इसमें जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस है कौन है, 2 ओम का है ना। तो इसका रिजल्टेंट जो है इससे भी छोटा आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो अपने सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो यानी कि इसमें एक बेनिफिट होता है कि जितना भी हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है उसका उससे कम रेजिस्टेंस हमको आता है, बात समझ रहे हैं। और क्या होता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सबको अलग अलग मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सबको अलग मिलेगा, और वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। करंट सबको अलग मिलेगा, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा। अब जैसे कह रहा है कि इफ n रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 डॉट 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 Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn हो जाएगा। यानी कि सभी रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का इंडिविजुअली मतलब कि रेसिप्रोकल का सम इक्वल होता है किसके, इक्विवेलेंट। अब इसमें जो है यदि सभी रजिस्टर्स जो भी थे वो इक्वल हो जाए, जैसे कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू Rn, और ये सब के सब किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है N/R। क्या हो जाता है 1/, तो यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/N। ये कब लगाएंगे, जब सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने 3 ओम के रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, और ये टोटल कितने हैं 25 मान लीजिए, कितने नंबर है 25। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 3 कितना मिलेगा 25 मिलेगा। समझ में आया। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब कि इससे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के टॉपिक से उठाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम, करंट इन डिफरेंट रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट। करंट जो होता है ना, हर एक रजिस्टर में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल करंट इन डिफरेंट रजिस्टर्स, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स हैं उसमें फ्लो होने वाले करंट का सम वह हमेशा इक्वल होता है फॉलोइंग इन द अदर सर्किट, मतलब कि आउटर सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब कि उसके
बाहर से जो हम करंट दे रहे हैं वह करंट जितने भी इंडिविजुअली रजिस्टर को मिल रहा है उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द ग्रुप ऑफ रजिस्टर। ये मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे एग्जाम्पल जो सॉल्व कराया था तो वहां पे देखे थे कि उसकी जो वैल्यू आई थी लगभग में 0.99 समथिंग आया था, जबकि हमने रजिस्टर्स कनेक्ट किए थे 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम के, है ना। तो सबसे कम रजिस्टर कौन रेजिस्टेंस है 2 ओम का है, और उससे भी कम जो है इसका रिजल्टेंट आया था, उससे भी कम क्या आया था, इसका रिजल्टेंट आया था, है ना। फिर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम यूज कब करते हैं, जब हमको ओवरऑल लोड को कम करना होता है, ओवरऑल लोड को क्या करना होता है, कम करना होता है, तब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल इज इन हाउस डिफरेंट, क्या चीज, छोटा नहीं हो रहा है ना, ट्यूब वैसे होना तो चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि ट्यूब लाइट ETC आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कर रहा है कि इन योर होम, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैन, ट्यूब लाइट ETC आर कनेक्टेड इन पैरेलल। घर पे जो ये चीजें कनेक्ट की जाती हैं इनको क्यों कैसे कनेक्ट की जाती हैं, पैरेलल। अच्छा, ये जो बोल रहा था अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R वह कितना के इक्वल होगा, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 के, ठीक है ना। In our home, electrical appliances like electric bulb, electric fan, etc. are connected in parallel, not in series, because of the following disadvantage of series combination. जितना भी इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, इस टॉपिक को समझ लीजिए। पूछता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम क्यों यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपेयर में, ठीक है। तो उसके क्या क्या एडवांटेज है वो समझिए। पहला क्या है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेस करंट और सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब पहला क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस में क्या होता है, लेस करंट और सीरीज कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, हेंस लेस करंट फ्लो इन अ सर्किट। मतलब क्या कर रहा है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको रेजिस्टेंस कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, जिससे कि हमको करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, करंट क्या होने लगती है, कम फ्लो होती है। तो ड्यू टू दिस हाई रेटिंग अप्लायंसेस, जिसके कारण जो हाई रेटिंग अप्लायंसेस है जो ज्यादा वोल्टेज को कंज्यूम करने वाले होते हैं, लाइक वाटर हीटर, रेफ्रिजरेटर, ETC will not work properly as they need high current, क्योंकि उनको हाई करंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या रीजन होता है, कहता है वन अप्लायंसेस अफेक्टेड ऑल इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम जो है एक अप्लायंस अगर हम जैसे सीरीज कंबाइन किए रहते हैं तो कोई भी एक अगर अप्लायंस खराब हो गया तो वह पूरे अप्लायंस को जो है क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इफ वन अप्लायंसेज इज स्विच्ड ऑफ, यदि एक को स्विच ऑफ करिएगा देन ऑल अदर अप्लायंसेस विल आल्सो स्टॉप। किसमें,
सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक का स्विच ऑफ करेंगे तो टोटल का टोटल जितने भी अप्लायंसेस यूज कर रहे थे वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वर्क करना स्टॉप कर देंगे, है ना। सो वी कनेक्ट यूज ऑल अप्लायंसेस इंडिपेंडेंटली, इसलिए हम सभी अप्लायंसेस को अलग अलग यूज करना पड़ता है ना। जैसे कि किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अलग अलग यूज करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कौन सा कनेक्शन देते हैं, पैरेलल कनेक्शन देते हैं, क्योंकि अगर पैरेलल कनेक्शन देंगे तो कोई भी एक अप्लायंसेस खराब होगा तो उसका इफेक्ट अदर पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या है, वोल्टेज डिवीजन इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। वोल्टेज डिवीजन इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबको अलग अलग वोल्टेज मिलता है ना। तो यानी कि द वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस अप्लायंसेस, सो अप्लायंसेस डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर प्रॉपर वर्किंग। मतलब सही तरीके से कार्य करने के लिए उनको जितना वोल्टेज चाहिए होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, वह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। फिर क्या है, सेम करंट फॉर ऑल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सभी को एक समान करंट मिलेगा। अब मान लीजिए किसी को चाहिए जो है 2 ओम और किसी को चाहिए 5 ओम, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सेम करंट फ्लो इन ऑल द अप्लायंसेज, हेंस हाई रेटिंग अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर etc कैन नॉट ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सर्किट एज पर दियर रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर फंक्शन। यानी कि उनको सही तरीके से कार्य करने के लिए उनको जितनी करंट की आवश्यकता होती है वह जो है नहीं ड्रॉ कर पाते हैं सर्किट से, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या, अच्छा एक बार ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, है ना, कि आखिर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने जो है बहुत सारे अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समझिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर हमने स्विच दिया है, ठीक है, यहाँ के स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ओपन कर दिया, क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मान लीजिए कि इसमें सप्लाई बंद है, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसको भी सप्लाई मिल रहा, इसको भी सप्लाई मिल रहा, तो ये दोनों वर्क करेंगे लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। अब ये मान लो इसका स्विच लगा हुआ है ना, तो हम और इसका भी स्विच है, सपोज दैट ये इसका भी है, अपना अपना सबका स्विच है। तो जो चीज हमको देखना है, मतलब जिसको यूज करना है उसको हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे इसको हम कनेक्ट कर दिया, अब हम ये यूज कर रहे हैं, इसका वर्क नहीं है, तो पावर मेरा क्या हो रहा है, बच रहा, बात समझ रहे। अब इन दोनों को यूज करना है, इसको भी कनेक्ट कर दिए, इसको नहीं कर रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, अब इसी में अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि ये वाला क्या हो जाए, फ्यूज, मतलब डिस्टर्ब हो जाए, जल जाए, है ना, तो उस कंडीशन में ये दोनों वर्क करेंगे, ये नहीं भी वर्क करेगा तो हमारे सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको समझिए। अब यहां से हम इसको क्या किए, सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। होगा क्या कि मान लीजिए यहां से सर्किट आपकी ब्रेक हो गई, यानी कि यहां पर एक हमने स्विच लगा रखा है। अब यहां से हम स्विच हटाए, आगे की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई, मतलब कि अब ये सब अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, आप कहिएगा कि सर अगर हम ये स्विच जो है क्या करें, यहां पे लगा दें, ठीक है ना, और यहां पर ऑन कर दें, यहां पे लगा दें,
तो अगर इसको ऑफ रखते हैं तो ये दोनों वर्क नहीं करेगा, ये तो करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन हो गई, ये कौन सी सर्किट हो गई, ओपन सर्किट हो गई, क्या हो गई, ओपन सर्किट होगी, कहीं से भी सर्किट अगर ओपन हुआ तो समझिए कि वह सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो ये अभी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मतलब कि ना तो ये वर्क करेगा ना तो ये वर्क करेंगे, क्लियर। और अगर इसमें से ये मान लो डिस्टर्ब हो गया तो ये भी नहीं वर्क करेगा, ये भी नहीं वर्क करेगा, क्योंकि सप्लाई आगे की क्या हो गई है, बाधित हो गई है, बंद हो गई है। यानी कि ये सर्किट क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई। अब ओपन सर्किट हो गई तो इसका मतलब कि करंट फ्लो आगे नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। तो पहला लॉ साफ समझ में आ गया, क्या होता है, हम इंडिविजुअली किसी अप्लायंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज नहीं कर पाते हैं, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअली यूज करते हैं। अच्छा मान लो इसको चाहिए 5 एम्पियर करंट, ठीक है, इसको चाहिए 2 एम्पियर करंट, इसको मान लीजिए 3 एम्पियर करंट चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो हम इनको कनेक्ट करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये करंट को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सबकी मजबूरी हो जाएगी कि अगर मान लीजिए हमने 5 एम्पियर का करंट दिया है तो इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 5 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 5 एम्पियर। अब सबको ये समझिए कि अगर इसको जो है 2 एम्पियर चाहिए था और इसके पास पहुंच कितना रहा है, 5 एम्पियर, तो होगा क्या, सर्किट जो है क्या हो जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ करंट ये क्या कर जाएगा, ओवरहीट होकर के ब्रेक डाउन हो जाएगा, सर्किट वहीं पर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब कि जो अप्लायंसेस हैं, हर एक अप्लायंस को जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करा पाते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए ओवरऑल रेजिस्टेंस इसमें कम आता है, इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कम आता है, जबकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने से पावर लॉस का ज्यादा होगा, और यहाँ पे पावर लॉस वगैरह क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ गए।